बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज एक इंटरव्यू के तौर पर, जैसे आदमी कहीं काम करने जाता है, काम मांगने जाता है, तो वहाँ पे किस तरह से बात किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक दर्जी जो कपड़ा सिलता है, जो कपड़ा का सिलाई करता है, उसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है। उसमें एक कपड़ा सिलने वाला आदमी अगर किसी दुकान में जाता है, किसी जगह जाता है काम मांगने के लिए, तो उसके साथ किस तरह से लोग बात करेंगे, क्या पूछेंगे, मैं इस वीडियो में बताया हूँ। सबसे पहले तो कहीं आदमी जाता है तो लोग पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है? आदमी पूछता है, कोई भी किसी भी काम में आदमी जाइएगा तो पूछते हैं लोग। तो अरबी में पूछेगा इंत इस्म या अंत इस्मक या इंत इस्मक, इस तरह से लोग पूछेगा। इंत इस्म, अंत इस्मक या अंत इस्म या इंत इस्मक, इस तरह से लोग पूछते हैं, यानी तुम्हारा नाम क्या है। ठीक। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने बताया मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है, तो अरबी में कैसे बोलेगा? अना इस्म अली, अना इस्म अली, यानी मेरा नाम अली है, मेरा नाम अली है। अना इस्म अली या अना इस्मक अली कह सकते हैं, अना इस्मक अली कह सकते हैं या मसमुक अली कह सकते हैं। मसमुक, मसमुक अली का मतलब भी होता है मेरा नाम अली है, मसमुक का मतलब मेरा नाम होता है। ठीक है, तो मेरा नाम अली है, अना इस्म अली, अना इस्म अली ये बोलचाल की ज़ुबान है, और जो मसमुक है वो किताबी ज़ुबान है। ठीक है, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मसमुक का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अना इस्म अली, मेरा नाम अली है। फिर आदमी क्या कहता है? तुम्हारा हाल क्या है या आप कैसे हैं, यही पूछता है ना कोई भी। आप कैसे हैं, खैरियत है, तुम या तुम्हारा हाल क्या, इस तरह से पूछते हैं। तो अरबी में लोग पूछते हैं इंत कैफ हाल, इंत कैफ हाल या कैफ हाल, इस तरह से लोग कहते हैं। इंत कैफ हाल कहेगा तो तुम्हारा हाल क्या है, और कैफ हाल कहेगा तो क्या हाल है या कैसे हाल है। ठीक है, या हो सकता है बहुत लोग कहते हैं कैफल हाल, कैफल हाल यानी हाल कैसे, इसका मतलब भी वही होता है। या कैफ़ हालुक, कैफ़ हालुक, इस तरह से भी लोग पूछते हैं, या कैफ़ हालुका, कैफ़ हालुका, इस तरह से भी लोग पूछते हैं। इसका सब का मतलब यही होता है, क्या हाल है या तुम्हारे हाल क्या है या हाल कैसे हैं। ठीक है, हिंदी में आप किसी तरह से कह सकते हैं, लेकिन अरबिक उसका वही होता है, इंत कैफ़ हाल या कैफ़ हालुक या कैफ़ल हाल। फिर आदमी जवाब क्या देगा, कैसे जवाब देगा? मेरा हाल अच्छा है या मैं अच्छा हूँ, इस तरह से आदमी कहता है ना। तो अरबी में कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोइश, अल्हम्दुलिल्लाह कोइश का मतलब होता है अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हूँ। या कुल्लु तमाम, कुल्लु तमाम का मतलब होता है सब ठीक है, कुल्लु तमाम का मतलब होता है सब ठीक है, मेरा हाल अच्छा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस कुल्लु तमाम। आप किसी से भी कहेंगे, अगर कोई आपसे पूछता है कैफ़ हाल, तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस कुल्लु तमाम, तो फिर दोबारा वो आपसे रिपीट नहीं करेगा। अगर सिर्फ़ आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो आपसे रिपीट करेगा, कहेगा कोइस, कोइस, बार-बार रिपीट करता होगा। आप भी कहीं जाते होंगे तो आप इसको गौर कीजिएगा। कुल्लु तमाम का मतलब होता है सब ठीक है। तुम क्या करते हो? अब यहाँ इंटरव्यू वाली बात आती है, यहाँ तक तो हाल-चाल होता है, ठीक? अब इंटरव्यू वाली बात आती है, तो तुम क्या करते हो लोग पूछते हैं, या आप क्या करते हो। इंडिया में अगर आदमी जाता है कहीं इंटरव्यू देने, तो लोग यही पूछते हैं तुम क्या करते हो या आप क्या करते हैं। तो अरबी में क्या कहेगा? इन तशुगल सवी, इन तशुगुल सवी, तुम क्या करते हो। इन तशुगुल सवी, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो या क्या काम करते हो। इन तशुगुल सवी, तुम काम करते हो। यहाँ देखिए हमसे क्या का अरबी छूट गया है। ठीक है, इन त यहाँ उसके बाद है ना एस शुगुल सवी होना चाहिए, एस होना चाहिए, तो एस हमसे छूट गया है। इसके लिए मैं आपसे आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक,
तुम क्या करते हो। एस इन तसुगल सवी यानी तुम क्या करते हो। ठीक, तो अरबी में आदमी कहेगा मैं सिलाई का काम करता हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ, तो अरबी में कैसे कहेगा, अना खयात शुगुल सवी, अना खयात शुगुल सवी। अना का मतलब मैं, और सिलाई का काम जो करता है उसको खयात कहते हैं। खयात का मतलब सिलाई होता है। ठीक, खयात का मतलब सिलाई होता है। शुगुल सवी यानी काम करता हूँ। मैं खयात यानी शुगुल सवी, मैं सिलाई का काम करता हूँ या दर्जी का काम करता हूँ, कुछ भी इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं। अना खयात शुगुल सवी, मैं दर्जी का काम करता हूँ या मैं सिलाई का काम करता हूँ। ठीक, आप खयात कहेंगे, अना खयात, तो लोग समझ जाएंगे कि आप दर्जी हैं या कपड़ा सिलते हैं। ठीक है, तो जो कपड़ा सिलता है उसको दर्जी ही कहते हैं। तो अना खयात शुगुल सवी, मैं दर्जी का काम करता हूँ या मैं सिलाई का काम करता हूँ, इसका तर्जुमा आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आदमी पूछता है तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हो, तो आदमी कहेगा इन त वैन मिन, इन त वैन मिन या इन त मिन वैन, इस तरह से आदमी कह सकता है। इन त का मतलब तुम होता है, और वैन का मतलब कहाँ, और मिन का मतलब से होता है, मिन का मतलब से। तो इन त वैन मिन यानी तुम कहाँ से हो, या इन त मिन वैन, तुम कहाँ से हो, इसका तर्जुमा यही होगा। तुम कहाँ से हो, इन त वैन मिन या इन त मिन वैन, तुम कहाँ से हो। दोस्तों देखिए, मैं इसमें लफ्ज़ बा लफ्ज़ का तर्जुमा बतलाता हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग चाहें तो अकेले में बैठ कर के भी इसको आपस में ही बात कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं हूँ और एक और आदमी को समझ लीजिए कि हमारे सामने कोई बैठा है, खुद सवाल कीजिए और खुद जवाब दीजिए। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने इस तरह से किया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह से करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए कि आप दूसरा आदमी कहाँ से खोज के लाएंगे बात करने के लिए कि हमारे सामने बैठो हमसे बात करो। ठीक है, इसलिए अपने मन से सवाल कीजिए और खुद अपने ही मन से जवाब दीजिए तो जल्दी आ जाएगा। तो आदमी अरबी में क्या कहेगा, जवाब दे क्या देगा, मैं हिंद से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, या मैं हिंदुस्तान से हूँ, या मैं भारत से हूँ, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अरबी में अरब कंट्री के अंदर हिंद के नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है। हिंद के नाम से दुनिया में कहीं जाइएगा, इंग्लिश कंट्री को छोड़कर अरबी कंट्री में तो हिंद का ही नाम चलता है। ठीक है, तो अना मिन अल हिंद यानी मैं हिंद से हूँ या इंडिया से हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। अना मिन अल हिंद, अरबी में आप अना मिन अल हिंद ही कहेंगे। अना मिन अल हिंद का मतलब होता है मैं इंडिया से हूँ। तब आदमी पूछता है तुम कितने साल से काम करते हो, तुम कितने साल से काम करते हो। लोग पूछता है ना कि ये काम करते हो, तो काम की जानकारी ये आदमी क्या क्या पूछेगा, उससे अच्छा पूछे कितने साल से काम करते हो, तो इससे आदमी को नॉलेज हो जाएगा कि इसको तजुर्बा है काम का। ठीक है, तो आदमी पूछता है तुम कितने साल से काम करते हो, अरबी में कहेगा इन तकम सना शुगुल सवी, इन तकम सना शुगुल सवी, तुम कितने साल से काम करते हो। इन तकम सना शुगुल सवी, सना का मतलब साल होता है और शुगुल सवी मतलब काम करते हो। कम का मतलब कितना होता है, कम का मतलब कितना, और सना का मतलब साल होता है। इन तकम सना शुगुल सवी का मतलब होता है तुम कितने साल से काम करते हो, तुम कितने साल से काम करते हो। तो जो भी होगा आपका नॉलेज, उस तरह से आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं 10 साल से काम करता हूँ, मैं 10 साल से काम करता हूँ। अगर आप 1 साल से काम करते हो तो 1 साल बताइएगा, 5 साल से काम करते हैं 5 साल बताइएगा। तो 10 साल से काम करता हूँ कैसे बताएंगे, अना अशरा सना शुगुल सवी, अना अशरा शुगुल सवी, मैं 10 साल से काम करता हूँ। अगर 5 साल से काम करते होंगे तो आप कहेंगे अना खमसा सुनो सना शुगुल सवी, अना खमसा सना शुगुल सवी, या अना वाहिद सना शुगुल सवी, अना तमानिया सगन सना शुगुल सवी, अना इतनैन सना शुगुल सवी, कुछ भी आप इस तरह से बता सकते हैं। अगर आपको गिनती नहीं आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन आप हमारे चैनल पे देखिएगा,
गिनती का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको आप देख कर के सीख जाते हैं। अब कुछ ज़रूरी सामानों का नाम है, जैसे सिलाई मशीन को मकीना ख़याता कहते हैं। मकीना का मतलब मशीन होता है और ख़यात का मतलब सिलाई होता है। तो सिलाई मशीन को मकीना ख़याता या मकीना ख़यात कह सकते हैं। धागा को खैत कहते हैं, धागा को खैत कहते हैं। अब लाल पीला कोई भी कलर का है तो कलर का नाम मिला करके आप बताइएगा। कलर के नाम से भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देख करके और कलर का नाम जान सकते हैं। तो धागा को खैत कहते हैं। अब जिस कलर का है उस कलर का आप नाम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। धागा, धागा यानी खैत। अब ये आप देख रहे हैं पेचकस, ये भी मशीन के काम में, सिलाई के काम में आता है। मशीन खोलने कसने के लिए पेचकस या स्क्रू ड्राइवर कहते हैं इंडिया में। मुफक, मुफक इसको अरबी में मुफक कहते हैं। मुफक, मुफक का मतलब होता है स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। अब इसमें एक होता है चिपटा मुँह वाला, जो चिपटा मुँह वाला होगा उसको मुफक आईजी कहते हैं, वो मुफक आईजी। और अगर 4 मुँह वाला होगा तो मुफक मुरब्बा कहेंगे, ठीक। उसी तरह से ये है टेस्टर, बिजली चेक करने के काम में आता है, तो इसको मुफक हरबा कहते हैं। मुफक हरबा, मुफक हरबा, मुफक का मतलब पेचकस हो गया, हरबा का मतलब बिजली चेक करने वाला। तो इसलिए इससे बिजली चेक करते हैं तो मुफक हरबा कहेंगे। अब आपके ज़ुबान में जो कहते हैं फ़ोटो देख कर के पहचान लीजिए। ये सुई है, सुई को इबरा कहते हैं, सुई को अरबी में इबरा कहते हैं। सुई, सुई को अरबी में इबरा कहते हैं। आपके ज़ुबान में क्या कहते हैं, आप जिस कंट्री के भी हों, फ़ोटो को देख कर के आप पहचान सकते हैं, ठीक। सुई को इबरा कहते हैं। इंग्लिश में नीडल कहते हैं, इंग्लिश में नीडल कहते हैं और अरबी में इबरा कहते हैं, हिंदी या उर्दू में सुई कहते हैं। ये बटन है, बटन को जर या का कहते हैं, ज़र कहते हैं, ज़र, ज़र या का मतलब बटन होता है। अब जिस कलर का बटन हो, जिस डिज़ाइन का बटन हो, उस डिज़ाइन को आप पता करके और बटन का नाम लेकर के बोल सकते हैं कि हमको ज़र चाहिए या का चाहिए, तो दुकान वाला आपको दिखा देगा, या किसी से मांगना हो तो मांग सकते हैं। कैंची को मगास कहते हैं, कैंची को मगास या मगस, मगस भी कहते हैं, मगास भी कहते हैं। कैंची, कैंची जो कपड़ा कटिंग किया जाता है। अब इसमें देखिए जो भी काटने वाला कैंची नुमा सामान होता है उसको मगास ही कहते हैं, ठीक है। अगर लोहे का पतरा काटने वाला है उसको भी मगास कहते हैं, ठीक है। कपड़ा काटने वाला है उसको भी मगास कहते हैं। अगर जो कुछ भी है वायर काटने वाला होता है, जो केबल काटते हैं उसको भी मगास कहते हैं, है ना। जो लोग सोनार अपने दुकान पे रखते हैं रिंग काटने के लिए, उसको भी मगास ही कहते हैं। अब ये है फिलांस या पक्कड़, बहुत जगह फिलांस कहते हैं और बहुत सी जगह पक्कड़ कहते हैं। तो इसको अरबी में जराबिया कहते हैं, इसको अरबी में जराबिया, जराबिया का मतलब फिलांस या पक्कड़ होता है, इसको लोग जराबिया, अरबी में जराबिया कहते हैं, अरबी में जराबिया कहते हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।